दोस्तों, जो प्लांट नर्सरी पर बहुत ही हेल्दी और कलरफुल लगता है, घर लाने के बाद वही प्लांट टायर्ड और मुरझाया सा लगता है। कभी कभी बहुत देखभाल करने के बाद भी हमारा जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, जिससे हमारी मेहनत और पैसा दोनों वेस्ट हो जाता है। तो हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ हो, और नहीं हुआ है तो आगे हो सकता है। इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ प्रो टिप्स जो परचेज किए गए प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करते समय आपके बहुत ही काम आएंगी, और आगे से आपका ये भी प्लांट ख़राब नहीं होगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया है कि नर्सरी से प्लांट खरीदते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और वीडियो आप जरूर देखें, तभी यह वीडियो आपके लिए 100% यूज़फुल होगा। इस वीडियो में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीदे गए प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब भी आप कोई प्लांट लाएँ तो उसे तुरंत रिपोर्ट ना करें, क्योंकि जब हम कोई प्लांट खरीद कर लाते हैं तो उसे नए माहौल में, नए वातावरण में एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है। लाया गया प्लांट शौक में होता है, उसे थोड़ा सा समय दें ताकि वह आपके यहाँ के वातावरण में एडजस्ट कर सके। जैसे हम जब पहली बार अपना घर छोड़कर किसी नए स्थान पर रहने जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास की दुनिया बदल गई है। हमारे आसपास का माहौल और सभी लोग बिल्कुल अलग से लगते हैं, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद उस जगह से हमें लगाव हो जाता है, लोगों से परिचय बढ़ता है और धीरे धीरे हम उस नए माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक उसी तरह जब आप कोई नया प्लांट लाएँ तो उसे कम से कम 24 घंटे के लिए छायादार जगह पर रख दें, और ज़रूरत हो थोड़ा सा पानी दें, नहीं तो फिर ऐसे ही उसे 24 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद उसे रिपोर्ट करें। अगर आपने पौधा ऑनलाइन मंगाया है और पौधे की पैकेजिंग अच्छी है, पौधा आपको टाइम से डिलीवर हो गया है, तो फिर आप अपने प्लांट को 24 घंटे के लिए रख सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अक्सर प्लांट हमें, जब ऑनलाइन कोई प्लांट हम परचेज करते हैं तो हमें समय से नहीं मिलता है, और ज़्यादातर प्लांट जो है वो डैमेज कंडीशन में हमें मिलते हैं। तो ऐसे में उससे अगले 24 घंटे के लिए सूखने के लिए नहीं छोड़ सकते। इसलिए सबसे पहले ऑनलाइन अगर आप प्लांट मंगाएँ तो उसी प्लांट को मंगाएँ जो लंबे समय तक बिना वाटरिंग के और बिना केयर के सर्वाइव कर सकें। और ऑनलाइन आप सकुलेंट या कैक्टस की प्लांट मंगा सकते हैं, क्योंकि सकुलेंट प्लांट बिना वाटरिंग के भी लंबे समय तक सर्वाइव कर लेते हैं और ख़राब नहीं होते हैं। ऑनलाइन खरीदे गए प्लांट जैसे ही रिसीव हो उसे तुरंत अनपैक करें और उसे खुली हवा में छायादार जहाँ पे रखें। प्लांट को अच्छे से चेक करें और जो डैमेज लीफ और ब्रांचेज हों उसे प्लांट से अलग कर दें। अगर प्लांट में किसी भी तरह के फंगस का प्रभाव दिखाई पड़ रहा हो तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम फंगिसाइड पाउडर को मिक्स करके प्लांट पर अच्छी तरह से छिड़काव करें, या प्लांट की रूट को फंगिसाइड के घोल में डिप करके रख दें कुछ देर के लिए। उसके बाद उसे रिपोर्ट करें तो आपका जो प्लांट है वह ख़राब नहीं होगा। खरीदे गए पौधों के लिए सही गमले का चुनाव करें। आप प्लास्टिक पॉट यूज़ करें या सीमेंट पॉट यूज़ करें या क्ले पॉट, जो आपके पास उपलब्ध हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सही प्लांट के लिए सही साइज़ का पॉट चुनना ज़रूरी है। बहुत छोटे प्लांट को बहुत अधिक बड़े गमले में लगाना अच्छा नहीं रहता है, और बहुत बड़े प्लांट को ज़बरदस्ती किसी छोटे पॉट में एडजस्ट करना भी सही नहीं रहता। तो प्लांट के साइज़ के हिसाब से आप पॉट को चुनें तो अच्छा रहेगा। कुछ पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, जैसे पर्चुलक्का, टर्टल वाइन, मॉर्निंग ग्लोरी आदि। ऐसे प्लांट को जो है आप थोड़े बड़े पॉट में ही लगाएं, क्योंकि बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं। पर ऐसे प्लांट जो बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं उनके लिए ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, वे छोटे पॉट में भी लंबे समय तक सर्वाइव कर लेते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं पॉट के साइज़ को लेकर के, तो मैं आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ सही पॉट को सिलेक्ट करने के लिए। खरीदा गया प्लांट पॉट में लगा है या ग्रो बैग में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्लांट को ग्रो बैग से बाहर निकालें। प्लांट के रूट के आसपास की लगी हुई मिट्टी, जिसे हम रूट बॉल कहते हैं, उससे अतिरिक्त मिट्टी को हम आराम से निकाल लेंगे और प्लांट के रूट को थोड़ा सा लूज कर लेंगे। अब प्लांट की रूट बॉल का जो डायमीटर है, हम उससे करीब 2 इंच बड़ा डायमीटर का पॉट लेंगे प्लांट को लगाने के लिए, जिससे हमारा जो प्लांट है वह नेक्स्ट ईयर तक आसानी से ग्रोथ कर सके, जल्दी रूट बाउंड ना हो, और आसानी से हम अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र दे सकें और वाटरिंग कर सकें। जैसे रूट बॉल से मिट्टी हटाने के बाद आपके रूट बॉल का जो डायमीटर है वह करीब 4 इंच है, तो आप उसे लगभग 5 से 6 इंच के पॉट में लगाएं, तो आपका जो प्लांट है आसानी से सर्वाइव करेगा और अच्छी तरह ग्रोथ करेगा। वैसे तो हर प्लांट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, फिर भी ज़्यादातर जो प्लांट है वो बेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स में अच्छे से ग्रोथ करते हैं। बेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स से मतलब ऐसे पॉटिंग मिक्स से है जिसमें वाटरिंग करने पर पॉटिंग मिक्स अच्छे से पानी को सोख ले, और जो एक्स्ट्रा पानी है वह पॉट के ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। अगर आपको किसी प्लांट के बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि इसे किस तरह के पॉटिंग मिक्स में लगाएं, तो आप उसे बेसिक बेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स में लगा सकते हैं। इसके लिए आप 50% अपने गार्डन की नॉर्मल सॉइल ले सकते हैं, और उसमें आप 20% सैंड मिक्स करें, जिससे पॉटिंग मिक्स बेल ड्रेन रहे। मैं सैंड की जगह पे राइस हस्क मिला रहा हूँ। राइस हस्क भी पॉटिंग मिक्स को बेल ड्रेन बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे मिला सकते हैं। और लास्ट में 30% आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या काउ डंग मिक्स कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और आपका पॉटिंग मिक्स तैयार है, बेसिक बेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स तैयार है। आप इसमें कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। सबसे पहले पॉट के टूटे हुए टुकड़े या किसी अन्य चीज़ से पॉट के ड्रेनेज होल को कवर कर दें, जिससे वाटरिंग के समय ड्रेनेज होल से पॉटिंग मिक्स बाहर ना निकले और ड्रेनेज होल जाम ना हो। उसके बाद पॉटिंग मिक्स भरें। पॉटिंग मिक्स को अच्छे से दबाते हुए भरें। उसके बाद बिल्कुल
सेंटर में अपने प्लांट को रखें और फिर से ऊपर से पॉट मिक्स को फिल कर दें और अच्छी तरह से वाटरिंग कर दें। प्लांट को लगाते समय गमले को बिल्कुल ऊपर तक ना भरें, उसे कम से कम 2 इंच खाली रखें, जिससे बाद में हम उसमें वाटरिंग कर सकें या फर्टिलाइज़र दे सकें। रिपोर्ट किए गए प्लांट को तुरंत डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, उसे कम से कम 1 से 2 दिन के लिए ब्राइट लाइट में रखें, उसके बाद उसे डायरेक्ट सनलाइट में लाएँ। नर्सरी पर बहुत से प्लांट की कटिंग छोटे से नेट पॉट में लगाई जाती है और कटिंग को लगाने के बाद उसे नेट पॉट के साथ ही बड़े पॉट में या ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसलिए जब भी आप कटिंग से तैयार प्लांट नर्सरी से लाएँ तो एक बार उसकी रूट को ज़रूर चेक करें। अगर वह नेट पॉट में लगा हुआ है तो नेट पॉट को आप प्लांट से अलग कर दें, उसके बाद उसे रिपोर्ट करें, जिससे प्लांट की जो रूट है वो अच्छे से ग्रोथ कर सकें। इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो नर्सरी से लाया गया कोई भी प्लांट खराब नहीं होगा, उसे आप सक्सेसफुली रिपोर्ट कर पाएंगे। अगर किसी प्लांट को रिपोर्ट करने के कुछ दिन बाद उसकी कंडीशन ख़राब होने लगती है तो इसके कुछ कॉमन रीजन हो सकते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ध्यान दें कि प्लांट को हेल्दी ग्रोथ के लिए पर्याप्त सनलाइट मिल रहा है या नहीं, क्योंकि पर्याप्त सनलाइट ना मिलने पर प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं और हमारा जो प्लांट है उस पर बहुत सारे पेस्ट का अटैक हो जाता है और हमारा जो प्लांट है धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो यह इंश्योर करें कि आपके प्लांट को पर्याप्त सनलाइट मिलती रहे। कुछ प्लांट को सिर्फ ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट सनलाइट ऐसे प्लांट के लिए हार्मफुल होती है। ऐसे प्लांट को आप शेडी एरिया में रखें जहाँ उसे सिर्फ ब्राइट लाइट मिलती रहे, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में रखने पर ऐसे प्लांट ख़राब होने लगते हैं, धीरे धीरे उनकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है और हमारा जो प्लांट है वह ख़राब हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग से भी हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है और ज़्यादातर प्लांट अंडर वाटरिंग की बजाय ओवर वाटरिंग से ख़राब होते हैं, इसलिए कभी भी किसी प्लांट में ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। आप जब भी अपने किसी प्लांट को पानी दें तो उसे अच्छी तरह से पानी दें, जिससे आपके पॉट की जो मिट्टी है अच्छे से भीग जाए। लेकिन दोबारा अपने प्लांट को पानी देने से पहले पॉट की मिट्टी को चेक करें। जब पॉट के टॉप लेयर यानी ऊपर ही 1 इंच की मिट्टी जो है वह सूखी दिखाई पड़े तभी आप उसमें दोबारा वाटरिंग करें। वैसे वाटरिंग प्लांट टू प्लांट और सीजन टू सीजन भी डिपेंड करता है। सकुलेंट प्लांट में हफ्ते में 1 बार वाटरिंग करना पर्याप्त होता है और विंटर सीजन में सकुलेंट में 15 दिन में 1 बार भी अगर आप पानी देते हैं तो पर्याप्त होता है। लेकिन अन्य प्लांट की बात करें तो समर सीजन में अधिकतर प्लांट को पर डे वाटरिंग की जरूरत होती है, जबकि विंटर सीजन में आप 3 से 4 दिन में 1 बार वाटरिंग करें तो आपका जो प्लांट वह कभी भी ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब नहीं होगा। प्लांट को रिपोर्ट करने के लगभग 1 महीने तक उसमें किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि हम पॉटिंग मिक्स बनाते समय ही उसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं। जब आपका प्लांट अच्छी तरह से स्टेबल हो जाए, उसमें न्यू ग्रोथ दिखाई देने लगे, उसके बाद ही आप उसमें फर्टिलाइज़र दें। वैसे किस प्लांट को कितना फर्टिलाइज़र देना है और कैसे फर्टिलाइज़र देना है इसके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी प्लांट को आसानी से रिपोर्ट कर पाएंगे और आपका कोई भी प्लांट रिपोर्ट करने के बाद ख़राब नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।